वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि बहुत से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम सबको लगता है कि मिठाई बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसी मिठाई शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही झटपट तरीके से बन जाती है। और साथ में जैसे फेस्टिवल्स में बहुत सी मिठाइयों में मिलावट होती है, तो उस मिलावट से बचने के लिए क्यों ना हम घर पे आसान सी मिठाई तैयार करें जो झटपट भी बन जाए और टेस्टी भी बहुत हो। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी पीनट बर्फ़ी या पीनट रोल कह सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम पीनट की मिठाई बनानी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे पीनट रोल। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई तैयार होती है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो उसके लिए हम ले रहे हैं 1 कप भुने हुए मूंगफली के दाने। ये देखिए रोस्टेड पीनट्स हैं ये मैं 1 कप ले रही हूँ। साथ में ले रही हूँ 15 बादाम और मूंगफली को और बादाम को हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। बादाम ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं, तो ऐसे ही हम मूंगफली को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए, हमने मूंगफली का पाउडर बना लिया है और साथ में बादाम का भी पाउडर बना दिया है। इकट्ठे ही मैंने पीस लिए थे बादाम और मूंगफली का पाउडर। और एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपके पास मूंगफली भुनी हुई मूंगफली ना हो, जैसे वैसे तो मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल है भुनी हुई मूंगफली, लेकिन अगर बाज़ार से ना मिले तो उसका ऑल्टरनेट क्या है कि आप जैसे कच्ची मूंगफली लीजिए और कच्ची मूंगफली को गैस के ऊपर हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद उसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद छिलका निकाल दीजिए और उसके बाद इस तरह की बिल्कुल फाइन पाउडर आप पीस लीजिए। तो ये लीजिए, मैंने सारी मूंगफली का पाउडर और बादाम का पाउडर ऐड कर दिया है बाउल के अंदर। और अब मूंगफली और बादाम के पाउडर के अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टीस्पून पाउडर चीनी, 3 टीस्पून हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई मिल्क पाउडर डालने से तैयार होगी। और साथ में ही ऐड कर देंगे 3 टीस्पून कोकोनट। कोकोनट का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिठाई में। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पून से या फिर चम्मच से मुश्किल हो रही है मिक्स करने में, तो हाथ की भी हेल्प ले सकते हैं। हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है सब कुछ। ये लीजिए, परफेक्टली मिक्स हो गई हैं सभी चीज़ें। और अब मिठाई को सुंदर सा कलर देने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए। मिठाई का कलर बहुत अच्छा आता है, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बिना फूड कलर के भी मिठाई बहुत अच्छी तैयार होती है, सिर्फ फूड कलर से रंग अच्छा आ जाता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे फूड कलर को भी। और अब इसके अंदर हम धीरे धीरे डालेंगे दूध। दूध उबला हुआ है और पर मैंने उसे ठंडा बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने रूम टेम्परेचर पे कर दिया है। तो धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे और मिक्सचर को डो की शेप में लाते रहेंगे। ये लीजिए, डो तैयार हो गया है। इसका थोड़ा सा हार्ड डो तैयार होएगा क्योंकि मूंगफली और बादाम ऑयल रिलीज़ करते हैं, इस वजह से। ये देखिए, और साथ में दूध हमने उतना डालना है जितने से ये बाइंड हो जाए, बस हमने इतना डालना है। और अब हम रोल को फॉइल पेपर के ऊपर रख देंगे और जो भी शेप हम देना चाहते हैं उस शेप में इसको तैयार कर देंगे। ये देखिए, मैं तो इसको रोल की शेप दे रही हूँ, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। रोल बनाने में इजी रहता है पार्चमेंट पेपर या
एल्युमिनियम फॉयल। लीजिए रोल बन गया है और अब इसको हम रैप कर देंगे। साइड्स हम लॉक कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और रूम टेम्परेचर पे ही हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। मैं तो रोल को रख रही हूँ रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 5 मिनट के लिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ये लीजिए सेट हो गई है हमारी पीनट मिठाई। अब हम ओपन कर लेंगे। देखिए पीनट कितना ऑयल रिलीज़ करती है। और अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट कर देंगे हम सिल्वर वर्क से। सिल्वर वर्क आप बहुत आराम से लगाइएगा, ये हाथ से चिपक जाता है। अब हम कट कर लेते हैं। ये देखिए मैं टेक्सचर भी दिखाती हूँ मिठाई का। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आया है। तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये लीजिए रेडी हो गई हमारी पीनट मिठाई। बहुत ही जल्दी बन जाती है और आपने देखा होगा बिना गैस चलाए हमने झटपट से सिर्फ 5 मिनट में तैयार कर ली पीनट बर्फ़ी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।